Good morning, all the students of class 10th. Today we are going to discuss electric generate. We know that we are getting electricity from power stations. How these power stations run? They use a device which is called a turbine, and when this turbine is allowed to rotate, electricity is generated. Now there are various methods to rotate this turbine. We can rotate this by the steam, by the velocity of the flowing water, or we can attach this turbine to the windmill so when wind is blowing, the turbine gets rotated. So we get electricity when the turbine is allowed to रोटेट, यानी किसी चीज़ के घूमने से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। लेकिन कैसे? इस कंसेप्ट को, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको फ्लेमिंग ने डिस्कस किया था 200 साल पहले। फ्लेमिंग ने क्या बोला था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी वायर या कंडक्टर को रखें और उसे ऊपर नीचे घुमाएं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है। और अगर हम इस वायर को रिप्लेस कर दें एक कॉइल से और इस कॉइल को उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें तो इस कॉइल के रोटेट करने से उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है। यानी सिर्फ किसी टरबाइन या किसी कॉइल के रोटेट करने से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो रोटेशनल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सिर्फ एक कॉइल को रोटेट करने पे हमें करंट मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉइल है और इसके दो पार्ट हम कंसिडर करते हैं, एक पिंक और एक आपका स्काई ब्लू कलर का। देखते हैं पिंक पार्ट में करंट का क्या पोजीशन है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे रखें, और अगर हमारी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, हमारा थंब मोशन ऑफ कंडक्टर यानी कि जिस मोशन कॉइल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसमें है, तो जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो बताएगी हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो अब हम अपने इस कॉइल के पिंक साइड में इस राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं, राइट हैंड रूल को लगाते हैं फ्लेमिंग के, और देखते हैं इस पार्ट में करंट इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पर अपने राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे कि हमारी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, हमारा थंब जिस डायरेक्शन में कॉइल रोटेट कर रही है उसमें होगा। तो हमारी 4 फिंगर जिस डायरेक्शन में होगी वो बताएगी इस पार्ट में करंट कहाँ फ्लो कर रही है। मान लिया कि टरबाइन क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, यानी कॉइल ऊपर से नीचे जा रही है। तो अब देखिए ये हमारी 4 फिंगर है फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं और कॉइल ऊपर से नीचे जा रही है, तो थंब ऊपर है और हमारी 4 फिंगर अंदर की तरफ है। यानी इस पार्ट में जो करंट है वो किस तरफ है? इनटू द स्क्रीन, यानी अंदर की तरफ करंट है। अब हम अगर इसी के दूसरे पार्ट में, यानी कि जहाँ पर दूसरा कलर है ब्लू कलर, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो देखिए यहाँ पर कॉइल नीचे की तरफ जा रही है, तो हमने थंब को ऐसे रखा कि वो नीचे की तरफ है। फील्ड का लाइन डायरेक्शन अभी भी नॉर्थ से साउथ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमारी मिडिल फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, यानी आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है। यानी जब कॉइल ऊपर की तरफ से नीचे, ऊपर से नीचे मूव कर रही है तो करंट इनटू है, और जब कॉइल डाउन की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो करंट आउट ऑफ द स्क्रीन है। अब ये दो चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है, क्योंकि पूरी वर्किंग में हम इन्हीं दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर हम एरो से करंट के डायरेक्शन को बताएं तो पिंक वायर में करंट है इनटू अंदर की तरफ, और ब्लू वायर में करंट है आउट यानी कि बाहर की तरफ। अब देखिए कॉइल का जो पिंक पार्ट है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, और जो ब्लू पार्ट है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी पिंक पार्ट का मोशन अपवर्ड है और ब्लू पार्ट का मोशन डाउनवर्ड है। तो जैसे कॉइल रोटेट करेगी, इस पार्ट में करंट अंदर की तरफ होगा जो ऊपर चल रहा है, और वो पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है उसमें करंट आपकी बाहर की तरफ होगी।
तो बाकी के वायर्स में, बाकी के साइड्स में हम करंट का डायरेक्शन ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में जो एरो से बना है, यानी करंट ऐसे चल रही है कॉइल में। अब जब कॉइल हाफ मूव करती है यानी कि 90 डिग्री पे आ जाती है, 90 डिग्री में आने के बाद अब आपका जो रेड पार्ट है वो नीचे की तरफ जाने लगता है और ब्लू पार्ट ऊपर की तरफ आने लगता है। ठीक है, देखिए पहले ये पिंक पार्ट ऊपर था और ब्लू पार्ट नीचे था। अब पिंक पार्ट हाफ ऑफ द मोशन के बाद नीचे की तरफ, यानी वहाँ पर करंट हो जाएगी आउट ऑफ द स्क्रीन, और जो ब्लू वायर है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे करंट हो जाएगी इनटू द स्क्रीन। यानी हम करंट के एरोज की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दे तो अब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। फिर से 90 डिग्री पे जब कॉइल आ जाएगी, फिर से अब ब्लू पार्ट नीचे की तरफ और पिंक पार्ट ऊपर की तरफ, यानी फिर से करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉइल में रिवर्स हो जाएगा। तो अब अगर फिर से हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो एरो का डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि पिंक वायर में अंदर की तरफ और ब्लू वायर में बाहर की तरफ। तो अब करंट का डायरेक्शन फिर चेंज हो गया। फिर से कॉइल रोटेट करेगी और फिर से 90 डिग्री के मोमेंट पर आकर फिर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता रहेगा। यानी हर 90 डिग्री पर हर आपके हाफ ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल में करंट का डायरेक्शन इस कॉइल में रिवर्स करता जाएगा, क्योंकि अब उसकी साइड्स ऊपर और नीचे का जो डायरेक्शन है वो इंटरचेंज होता जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर 90 डिग्री के मोशन पे, हाफ ऑफ द मोशन पे कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। अब अगर हम इस एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करें, जो हमारा बाहर का सर्किट है, अगर हम उसको कंप्लीट करें तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने लगेगी, क्योंकि जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है करंट स्टार्ट फ्लोइंग। तो अगर हम सिंपल वायर को ऐसे कनेक्ट कर दें इन दोनों कॉइल के दोनों एंड से, तो कॉइल जब मूव करेगी तो वायर इस तरीके से आपस में उलझ जाएंगे और सर्किट आपका टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हम एक नया अरेंजमेंट आउटर सर्किट में यूज़ करते हैं, जो होता है स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट। इसमें दो स्लिप रिंग्स होती हैं जिनको वायर्स दोनों कॉइल के दोनों एंड ऑफ द वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इन स्लिप रिंग्स का कॉन्टैक्ट दो ब्रशेस से बना दिया जाता है। अब आप देखिए, जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी तो ये पूरी रिंग उसके साथ में घूमने लगेंगी गोल गोल। तो इस तरीके से आपका आउटर सर्किट में वायर क्या होगा, उलझेगा नहीं, आपस में मिलके टूटेगा नहीं। और इन स्लिप रिंग्स का कांटेक्ट एक्सटर्नल सर्किट में बनाए रखने के लिए दो ब्रशेस जो कि कार्बन के होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रश आउटर सर्किट और स्लिप रिंग्स में कांटेक्ट बनाए रखता है, एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर आपको शो किया है, ये ब्रश है और ये स्लिप रिंग है। तो ये रिंग जब रोटेट करेगी कॉइल के साथ तो ये क्या करेगी, ब्रश के ऊपर स्लिप करेगी और उसका कांटेक्ट एक्सटर्नल सर्किट के साथ लगातार बना रहेगा, यानी टूटेगा नहीं। तो इन स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स ब्रश के ऊपर स्लिप करती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। अब क्या होता है, जब टरबाइन रोटेट करती है तो टरबाइन के रोटेट करते ही आर्मेचर कॉइल भी रोटेट करने लगती है और इन कॉइल से जुड़ी हुई दोनों स्लिप रिंग भी आपस में गोल गोल घूमने लगती हैं, और बाहर के सर्किट में ब्रश की मदद से इनका कांटेक्ट लगातार मेंटेन रहता है, जिससे आपको एक्सटर्नल सर्किट में करंट प्रोवाइड होती रहती है। तो देखिए इस तरीके से वायर घूमता है और वायर के साथ रिंग भी स्लिप्स करती हैं ब्रश के ऊपर, इसीलिए इनको स्लिप रिंग्स बोला जाता है। तो जब टरबाइन क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, करंट का डायरेक्शन हर हाफ ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल पे अंदर चेंज होता रहेगा, और इसी तरीके से डायरेक्शन करंट का आउटर सर्किट में भी चेंज होता रहेगा। तो जैसे ही करंट कॉइल 90 डिग्री के बाद अब फिर से घूमना स्टार्ट करेगी तो देखिए आउटर सर्किट में भी करंट का डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। पहले करंट प्रीवियस अगर आप पार्ट में देखें तो करंट आपकी उस डायरेक्शन में थी और इस पार्ट में आपकी करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी तो आपको आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन हर बार क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा, और करंट
के जो करंट जब बल्ब के थ्रू पास करेगी तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो अगर मैं एक मोशन के लिए करंट का जो डायरेक्शन है वो एक कलर से बताऊं कि करंट जब फ्लो कर रही है तो ब्लू कलर की लाइट मिल रही है और हाफ ऑफ द मोशन में फिर आपको येलो कलर की लाइट मिल रही है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉइल मूव करेगी आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन बदलेगा और ये बल्ब जो है ये अलग अलग लाइट से ग्लो करने लगेगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है और ऐसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। वो करंट जिसका डायरेक्शन बार बार बदलता रहे उसे बोलते हैं एसी करंट। हमारे घर में जो पावर सप्लाई से करंट आती है, बहुत दूर से जो करंट आती है वो एसी करंट आती है, क्योंकि एसी करंट को आपको उसका जो एक्सपेंस होता है और जो उसका इतनी दूर से लाना होता है वो बहुत ही ईजीली और बहुत आसानी से वो आ जाती है। तो ऐसा जनरेटर जो एसी करंट प्रोड्यूस करता है उसे एसी जनरेटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम को यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट मिल रही थी, इसलिए ये एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन था। अब अगर आप मान लीजिए कि आपको डीसी करंट चाहिए, डीसी करंट का मतलब जिसमें करंट का डायरेक्शन सेम हो, यानी आउटर सर्किट में करंट आपको एक ही डायरेक्शन में मिले, जबकि हमें पहले आउटर सर्किट में करंट अलग अलग डायरेक्शन में मिल रही थी। तो यहाँ पर हम स्लिप रिंग अरेंजमेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर एक नया अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर कॉइल मूव करे तो कुछ ऐसा हो कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट आपको एक ही डायरेक्शन में मिले, यानी जो वायर का कनेक्शन पहले बल्ब की तरफ था, अब जब कॉइल 90 डिग्री का घूम जाए तो दूसरे साइड का वायर बल्ब की तरफ आ जाए। ऐसा होने से क्या होगा कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन सेम होगा। जैसे पहले पिंक वायर का कनेक्शन था बल्ब के साथ तो करंट उस डायरेक्शन में थी। अब जब करंट वाइल आपकी आर्मेचर कॉइल घूमेगी और अगर पिंक ही उस तरफ होगा तो पिंक में तो अब डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी अब उसके मोशन के बाद आधी कॉइल जब घूमती है तो जो आपका बल्ब है उसकी तरफ आपका कॉइल का दूसरा पार्ट आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सर्किट में स्लिप रिंग की बजाय स्प्लिट रिंग्स लगा देते हैं। स्प्लिट रिंग लगाने से कॉइल में जो जब कॉइल मूव करती है तो रिंग की पोजीशन भी आपस में इंटरचेंज हो जाती है और एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन सेम रहता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये सब आप लोग देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है ये स्लिप रिंग अरेंजमेंट नहीं है बल्कि स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट है। इसमें आप मान ले कि एक रिंग को बीच से तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है, तो ये दो हाफ रिंग्स होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आर्मेचर कॉइल रोटेट होती है तो अगर आप देखें पहले बल्ब की साइड में आपकी पिंक वाली जो स्प्लिट रिंग है वो कांटेक्ट में है, लेकिन हाफ ऑफ द मोशन के बाद अब बल्ब के साइड में आपकी दूसरी यानी कि ब्लू स्प्लिट रिंग आ जाती है। ऐसा आने से क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ रहता है, जबकि आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हर हाफ ऑफ द मोशन में जो स्प्लिट रिंग की पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है, पहले पिंक फिर ब्लू फिर पिंक फिर ब्लू, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में आपको करंट एक ही डायरेक्शन में मिलती है। बिसाइड्स करंट इज चेंजिंग डायरेक्शन इन द आर्मेचर कॉइल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम स्प्लिट रिंग लगा दें स्लिप की जगह तो हमें डायरेक्ट करंट मिलती है और ऐसे जनरेटर को बोलते हैं डीसी जनरेटर, जिसमें करंट आप देखें एक ही कलर की करंट देख रहे हैं, बल्ब आपका एक ही कलर से जल रहा है, तो ये आपकी डीसी करंट है जो शो कर रही है कि करंट का डायरेक्शन एक ही है। और इन स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर कहते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट का डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो हमने देखा कि जब हम एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट का डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है और ऐसे जनरेटर को बोलते हैं एसी जनरेटर। बल्कि जब हम अगर हमें चाहिए है कि करंट अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो तो हम स्लिप रिंग्स का यूज़ करेंगे और इस तरीके से हमें करंट का डायरेक्शन हर हाफ ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल में अलग अलग मिलेगा। लेकिन डीसी जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग्स लगाते हैं और इन स्प्लिट रिंग्स की वजह से आउटर सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है और इसीलिए इसे डीसी जनरेटर बोलते
हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद दोनों जनरेटर की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसके नोट्स प्रिपेयर करके अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। दैट इज ऑल फॉर अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। हैव अ नाइस डे एवरीवन।